हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है लालची जादूगरनी की। कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक लालची जादूगरनी रहती थी। जादूगरनी छोटे मोटे जादू जानती थी, साथ ही वो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहती थी। आखिरकार मैंने अपने जादुई विद्या से खतरनाक वायरस तैयार कर लिया है। अब मैं इसे ले जाकर लोगों के बीच फैला दूंगी। उसके बाद सभी लोग बुरी तरह बीमार हो जाएंगे। मेरी इस वायरस का इलाज दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा। फिर मैं लोगों का इलाज करके उनसे ढेर सारे पैसे हासिल कर लूंगी। फिर अगले दिन जादूगरनी अपनी जादुई झाड़ू पर सवार होकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंच जाती है। उसके बाद वो अपने वायरस को एक पिचकारी के अंदर डालकर सारा वायरस नीचे गिराने लगती है। देखते ही देखते वो वायरस लोगों के शरीर में समा जाता है। कुछ ही दिनों में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बुरी तरह बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे साथ साथ मेरा बच्चा भी पूरी तरह बीमार हो गया है। मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन आप मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। अरे मैं खुद भी बुरी तरह बीमार हूँ। मैं अपना इलाज नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम्हारे बच्चे का इलाज मैं कैसे करूंगा? जाओ, तुम किसी और डॉक्टर के पास ले जाओ। इस तरह सारे डॉक्टर लाख कोशिश करने के बाद भी जादू करने के वायरस का इलाज नहीं ढूंढ पाते। लोगों से पैसे लूटने का ये बिल्कुल सही समय है। उसके बाद जादूगरनी ढेर सारे इंजेक्शन लेकर बाजार में पहुंच जाती है। मेरे पास आप लोगों की बीमारी का इलाज है, लेकिन ये एक इंजेक्शन की कीमत 1 लाख है। जो भी ठीक होना चाहता है, पैसे लेकर मेरे पास आ जाओ। जादूगरनी की आवाज सुनकर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सबसे पहले तुम मुझे और मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगाओ। पहले पैसे दो, उसके बाद ही मैं इंजेक्शन लगाऊंगी। फिर वो औरत उसी वक्त जादूगरनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती है। उसके बाद जादूगरनी उस औरत और उसके बच्चे को इंजेक्शन लगाकर उन्हें पूरी तरह ठीक कर देती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। तुम्हारी दवाई काम कर रही है। चलो मुझे भी इंजेक्शन लगाओ और ये लो पैसे। बस फिर क्या था, एक एक करके सारे लोग जादूगरनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने लगते हैं और जादूगरनी उन्हें इंजेक्शन लगाकर ठीक करने लगती है। कुछ ही घंटों में जादूगरनी ढेर सारे पैसे कमा लेती है। मेरे इंजेक्शन खत्म हो गए हैं। अब मैं कल दोबारा यहाँ आऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ। ये सब देख निकिता नाम की लड़की को जादूगरनी पर शक होता है। मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है। हमारी बीमारी का इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, फिर ये जादूगरनी हमारी बीमारी का इलाज कैसे कर रही है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। यह तो तू ठीक कहती है। ये एक जादूगरनी है, कोई डॉक्टर नहीं। जरूर इसने बीमारी फैलाकर सभी लोगों को बीमार किया है। अब लोगों को ठीक करके पैसे कमा रही है। फिर दोनों सहेलियां जादूगरनी का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाती हैं। जादूगरनी अपनी कमाई पर खुश होकर अपनी तारीफ कर रही थी। दूसरी तरफ दोनों सहेलियां जादूगरनी की सारी बातें सुन लेती हैं। हमारा शक बिल्कुल सही निकला। ये लालची जादूगरनी लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमा रही है। हमें कुछ न कुछ करना होगा। पड़ोस के गांव में एक अच्छी जादूगरनी रहती है। चलो उसे सारी बात बता देती हैं। वो जरूर हमारी मदद करेगी। फिर दोनों सहेलियां पड़ोस के गांव में रहने वाली कनक नाम की जादूगरनी के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता देती है। मैं सारा खेल समझ गई। उस लालची जादूगरनी ने जादू विद्या के जरिए लोगों को बीमार किया है। अब वहीं उन्हें ठीक करके पैसे लूट रही है। चिंता मत करो, उसे सबक सिखाने का तरीका है मेरे पास। उसके बाद कनक जादूगरनी अपनी शक्ति से सोने और चांदी के 2 साबुन के जादुई घर तैयार कर देती है। फिर अगले दिन कनक जादूगरनी उन दोनों साबुन घरों को लेकर बाजार में पहुंच जाती है। आप लोग मेरे जाते ही घरों में आकर मुफ्त में ठीक हो सकते हो। आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। चलिए जल्दी आइए। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद सभी लोग दोनों घरों के अंदर जाकर सोने और चांदी के साबुन से नहाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते इनके शरीर का वायरस नष्ट हो जाता है और वो सभी पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। ये देख जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है।
ये सच्ची जादूगरनी ने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वो जादूगरनी अपनी जादुई मंत्रों से वहां एक सांप प्रकट करके कनक के ऊपर छोड़ देती है। लेकिन कनक बहुत ही शक्तिशाली जादूगरनी थी। वो सांप को वश में करके उसे वापस जादूगरनी के शरीर पर छोड़ देती है। सांप के काटते ही जादूगरनी तड़पते हुए जमीन पर गिर जाती है। अरे मर गई रे, मेरे शरीर में जहर फैल रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई मेरी मदद करो। तू एक बहुत ही लालची और धोखेबाज जादूगरनी है। तेरा यही अंजाम होना था। अब तो तू जिंदा नहीं बचेगी। फिर देखते ही देखते जादूगरनी तड़प तड़प कर मर जाती है। इस तरह जादूगरनी को इसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और सभी लोग फिर से हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।